मायावती ने बिगाड़ा मोदी का खेल। 24 का चुनाव हुआ, मोदी वर्सेस मायावती। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार चुनाव यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को लेकर लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार तैयारी कर रही हैं। और इसको लेकर अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि राम मंदिर का ताजा ताजा उद्घाटन हुआ है और इसका फायदा उठाने के लिए जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश का तमाम जो लोग हैं, जो आस्था राम के प्रति जिनकी आस्था है, ईश्वर के प्रति जिनकी आस्था है, वो सभी लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि नरेंद्र मोदी को बात किया जाए, बिहार के अंदर अपनी राजनीति और बिहार की तमाम जो राजनीति है उसको बदलने के लिए एक बड़ा अनाउंस करना पड़ा और वो अनाउंस था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात। तो जैसे ही बात किया जाए, और नरेंद्र मोदी का ये दांव कहीं ना कहीं सफल भी होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो बिहार की राजनीति है उसने तमाम चीजों को बदल कर रख दिया है। और जिस तरीके से देखा जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम जातीय समीकरण बनाते हुए लगातार, जिस तरीके से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री दिया, जिस तरीके से आपने देखा होगा राजस्थान में एक मुख्यमंत्री दिया, और ये सारे जो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं देखा जाए 2024 के चुनाव को लेकर ये सारी चीजें की जा रही थी। वहीं एक जो मास्टर स्ट्रोक जो राम मंदिर का मामला निकल कर सामने आया और उसका असर उतना प्रभावी ढंग से दिखाई ना देता हुआ नजर आ रहा है। और इसका कारण यह भी हो सकता है क्योंकि भारत देश के अंदर तमाम वो लोग हैं जो राम में आस्था रखते हैं, मंदिर में आस्था रखते हैं, लेकिन वो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है और इसी बात को सही साबित करने के लिए और उस वोट बैंक को जो सिर्फ इस मुद्दे से, राम मंदिर के मुद्दे से प्रभावित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से भारत रत्न देने का अनाउंस किया। लेकिन अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कामयाब होने से साफ तौर पर रोक दिया है। और भारत देश के अंदर मोदी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक चला था, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधने की जो कोशिश की थी और बहुजन समाज के तमाम लोगों को साधने की कोशिश की थी, वो साजिश को मायावती ने पलटकर रख दिया है। वो क्या है, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए, विपक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाता है, लेकिन तमाम जो दल हैं वो लगातार, अगर आप देखेंगे, इस इंडिया अलायंस को झटके पे झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ अगर देखा जाए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन को साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा है वो खुद से स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगी। और वहीं अगर बात किया जाए, पंजाब के अंदर भगवंत मान ने साफ तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी स्वतंत्र सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और भगवंत मान का कहना और केजरीवाल का कहना बात एक ही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आप तमाम चीजों को अगर देखेंगे तो ये साफ तौर पर चीजें नजर आएंगी कि लगातार जो है अखिलेश यादव कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि वो बड़े हैं और इस तरीके की उनकी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बड़ी है, लगातार जो है कांग्रेस को एक भी मौका नहीं छोड़ते जिस पर कांग्रेस को उसकी हैसियत याद ना दिलाते हो। वहीं अगर देखा जाए, तमाम राजनीतिक गलियारों से यह भी चीज निकलकर सामने आ रही है कि शायद आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। इस तरीके की तमाम राजनीति निकलकर सामने आ रही है। और इसके इतर आप देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने साफ तौर पर जब इस अलायंस में शामिल होने से मना किया तो उन पर तमाम तरीके के जिसे आरोप लगाए गए कि ये बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी का फायदा होगा, इससे इंडिया अलायंस का नुकसान होगा। और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को समर्थन करती है और बहुजन समाज पार्टी चाहती ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी रुके। इस तरीके के तमाम, और उसको बीजेपी की बी टीम तक बताने का बड़ा जो काम समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया, बहुजन समाज के अंदर भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। और बहुजन समाज भी अपने दिमाग में इस चीज को बिठा चुका था कि मायावती इस अलायंस में नहीं जा रही हैं तो इसका मतलब बीजेपी से मायावती
मायावती का कुछ ना नाता है। इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये मायावती एक दलित समाज से हैं और एक महिला भी हैं, तो उन पर इस तरीके के आरोप मीडिया के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां भी लगाती हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब कोई उंगली नहीं उठा रहा है। ना ही उनको बीजेपी की बी टीम बता रहा है, ना ही अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बता रहा है, ना ही अखिलेश को बीजेपी की बी टीम बता रहा है। सिर्फ एक दलित महिला को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। लेकिन इसके इतर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और बसपा सुप्रीमो ने जो मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक मोदी ने चला था कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने को लेकर, जिस तरीके से तमाम चीजें की थी, और नीतीश कुमार ने भी इस पर बड़ी बधाइयां दी और तमाम तारीफ भी की मोदी जी की। और वैसे ही बसपा सुप्रीमो का भी इस पर एक बड़ा बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी ने जो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया है, भारत रत्न देने का काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के नायक मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न देना चाहिए। अब इससे जो मोदी जो मास्टर स्ट्रोक चले थे, वो मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी, बात किया जाए मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न देंगे? अगर भारत रत्न वो देते हैं तो बसपा की तरफ से लगातार इसकी आवाज उठाई जा रही है और बसपा जो मायावती हैं वो एक बड़े लीडर के रूप में उभरकर सामने आएंगी। और अगर नहीं दी जाती तो बहुजन समाज इसलिए वोट करेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी हारे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए और मान्यवर कांसीराम साहब से लेकर तमाम जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, जिनका इतिहास भी बहुजन समाज पार्टी स्थापित कर चुकी है, उनको भारत रत्न और तमाम रत्नों से, तमाम जो सम्मानों से नवाजा जाए। इस तरीके की भी चीज निकलकर सामने आ रही है। और इससे मायावती ने मोदी का ये बड़ा दांव जो निकालकर मोदी ने खेला था, उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक जो आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर उस पूरे बयान को, उस पूरे खेल को मायावती ने पलट कर रख दिया। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न देती है? तो इससे बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बात निकल कर आई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का आवाज उठाई जा रही है कि मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और फिर से आवाज उठाई है मायावती जी ने। और इससे जो होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए, बहुजन समाज जो है बड़ा हर्षोल्लासित है और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मान्यवर कांसीराम साहब के लिए भारत रत्न की डिमांड भी की जा रही है। और इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और मान्यवर कांसीराम साहब का योगदान जो है वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अतुलनीय योगदान है। जिस तरीके से उन्होंने शोषित वंचित समाज को खुद के पैरों पर खड़े होने की एक कवायद शुरू की, उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया, उसे राजनीति की भागीदारी दिलाई, ये एक बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आई। और इसी को लेकर लगातार जो है बहुजन समाज मान्यवर कांसीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी जो दांव चलना चाह रही थी, वो दांव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा ही पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न देना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की एक जो दलित विरोधी जो है एक छवि निकलकर सामने आएगी। और इससे भारतीय जनता पार्टी शायद इस तरीके का रिस्क ना ले। और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसी तरह मांग उठाई जाती रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न जैसा सम्मान दिलाया जा सकता है। बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो रणनीति तय की थी कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो रणनीति काफी हद तक सटीक और सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और बसपा सुप्रीमो का एकमात्र उद्देश्य ये है कि दलित और बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर एक बड़ी जो है अलायंस बनाया जाए। और इस मुस्लिम समाज और जनता यानी दलित समाज और मुस्लिम समाज का जब गठबंधन होता है, तो इससे बहुजन समाज पार्टी को बड़ा ही फायदा होता है। और इसी की कवायद अगर आप देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है मुस्लिम और दलित समाज को लगातार जोड़ने के तमाम प्रयास लगातार कर रही है। और इससे आने वाले समय में एक बड़ा जो प्रभाव होगा वो दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक कमजोर भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो इंडिया अलायंस बना था जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जब उस पर तमाम जो मायावती जी पर उसमें शामिल ना होने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब उसमें से जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, बड़े पत्रकार हैं, खुद को समाज का हितैषी बताते हैं, क्या वो ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव इन पर ये सवाल खड़े करेंगे कि आप बीजेपी की बी टीम हो, आप इंडिया अलायंस में क्यों नहीं जा रहे हो? क्या इस तरीके के सवाल खड़े करेंगे? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मायावती पर इस तरीके के सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि मायावती को टारगेट कर पाना, उनके खिलाफ तमाम तरीके की भ्रामक चीजें फैला पाना आसान है, क्योंकि वो दलित नेतृत्व हैं, दलित महिला हैं, इसलिए शायद, और उनके साथ साथ
तमाम जो उनके समाज के ही तमाम जो लोग हैं जो अन्य राजनीतिक पार्टियों में लगातार बहुजन समाज पार्टी के विरोध में काम करते हुए नजर आए हैं, उन सब का जो समूचा है अगर देखा जाए, आज मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर पूरी राजनीति को आप देखेंगे चाहे वो दलित समाज की राजनीति हो और तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज की हो, चाहे वो सवर्ण समाज की तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, भारत देश का तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं और वो है बहुजन समाज पार्टी। और इसके इतर बहुजन समाज पार्टी अकेले के दम पर लगातार समाज में काम करती हुई नजर आ रही, लगातार अपने कैडर चला रही है, अपने महापुरुषों के इतिहास को तमाम जो लोगों को छोटे छोटे कैडर कर कर बता रही है और इसके साथ ही साथ लगातार जो है बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक